Hello everyone. Today I am going to start 17th lesson, that is forests, our lifeline. I made this lesson in 3 parts. So part 1 now I am completing minimum in 15 or 20 minutes. So I made 3 videos of this complete lesson. Let's start the lesson. And I am going to explain the detailed explanation in Hindi also. So those who are not able to understand, those who are weak students, for those weak students, I will try to explain in Hindi also. One evening, Bhujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. Professor Ahmed was scientist working in the university. देखिए भुजो हमारा एनसीईआरटी बुक्स में ऑलवेज भुजो और उनकी सहेली के जिक्र करते हैं. तो भुजो एक बार पार्क में गए थे कि उनके कोई बड़े बुजुर्ग के साथ. तो उनका नाम था प्रोफेसर अहमद. वो एक यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थे. The children started playing with while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tried as he had participated in the Golden Jubilee celebrations of the town. तो ये मिस्टर अहमद सर क्या करे थे, प्रोफेसर, वो अपने एक गोल्डन जुबली प्रोग्राम में उनके सिटी में, जो टाउन में जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, उनमें पार्टिसिपेट करे थे. एंड वो एक कॉर्नर में बेंच में, एक गार्डन के कॉर्नर में बेंच के ऊपर बैठे थे. आफ्टर अ व्हाइल चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सैट अराउंड हिम. और सब बच्चे आके उनके आसपास, सब अंकल के आसपास सब बच्चे गैदर हो गए. They wanted to know about the celebrations. Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem. देखिए वो प्रोग्राम में क्या हो गया, उसके बारे में अंकल बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. अपने सेलिब्रेशन के जो भी उनके वक्त थे वो बच्चों के साथ शेयर करें. तो बच्चे पूछे कैसे सेलिब्रेशन था. तो अंकल ने बोले कि सेलिब्रेशंस में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हो गए. एंड आफ्टर द सीनियर पीपल डिस्कस करे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मतलब जो बेरोजगारी बोलते हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते. तो बेरोजगारी का प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे हटा सकते हैं बेरोजगारी, तो उसके बारे में वो डिस्कस करे बोल के बोल रहे थे. अ प्लान वाज प्रपोज्ड टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लीनिंग द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन. तो उनके एक प्लान था कि फैक्ट्री के पुट अप अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री करना है, डालना है. तो वो जो एरिया है जो आउटसाइड ऑफ द टाउन, और वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे फॉरेस्ट क्लीन करके जो फैक्ट्री डालना है. दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स. देखिए ये लोगों का एक कड़कड़ी ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दूर करना था. इसके लिए एक फैक्ट्री डाले तो वहाँ पे हजारों, बहुत सारे अमाउंट में लोगों को जॉब देना पड़ता है, जॉब मिल सकता है. इसलिए फॉरेस्ट को, वहाँ पे जो भी जंगल है उसको हम कट करके वो जगह पे फैक्ट्री डालना, इसके बारे में वो लोग डिस्कस करे थे. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आजकल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो सब लोगों को, कि बहुत सारे बेरोजगार लोगों को भी they get a chance of the job.
The children were very surprised when Professor Ahmad told that many people had objected this idea. देखिए अभी ये मिस्टर अहमद इधर मिस्टर अहमद ने इसके बारे में बात करे तो सब लोग तो कुछ वहाँ पे ग्रुप में जो एल्डर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग, जो साइंटिस्ट, जो बड़े पद के लोग थे, वो लोग उसके अपोजिशन में थे बोलते, जो भी वो डिस्कस हुआ, क्योंकि जंगल काटना कोई नहीं इच्छा करता. This is because the forest serve as the green lungs and water purifies systems in the nature. Professor Ahmed explained. देखिए प्रोफेसर अहमद, बच्चे तो सुन रहे थे चुपचाप. प्रोफेसर अहमद की बोले कि फॉरेस्ट हमारे लंग्स है, ग्रीन लंग्स है हमारे बॉडी में. हाउ द लंग्स आर वर्किंग और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लंग्स. अगर हम लंग्स नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहते, तो हम श्वास लेते. तो लंग्स मतलब जो प्लांट्स गिव्स अस प्योर ऑक्सीजन. सो हमको ऑक्सीजन और वाटर भी, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम ओनली वन एंड ओनली वो किससे बनती है, तो प्लांट से बनती है. वो प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन कर दी. द चिल्ड्रन वेर कंफ्यूज्ड and the Ahmed realized that the children had not visited a forest. The children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmed. देखिए अंकल तो प्रोफेसर अहमद अंकल उन लोगों को समझाए कि बहुत सारे लोग जंगल काटने को ऑब्जेक्शन था, तो जंगल क्यों काटेंगे. बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि फैक्ट्री डालना है या जंगल काटना है, क्या नहीं काटना है, कि बच्चों को समझ में नहीं आया किसका ये डिसीजन सही होगा, किसका डिसीजन काम पे आएगा, किसका कौन सा डिसीजन फाइनली हो जाएगा. तो बच्चे कंफ्यूज थे. तो अंकल ने बच्चों को, और क्योंकि बच्चे ने फॉरेस्ट को विजिट नहीं करे थे और सब बच्चों को, एवरीवन चिल्ड्रन दे वांट टू visit the forest, they decided to visit with the Mr. Professor Ahmed. तो एक बार वो लोगों को, बच्चों को क्या हो गया कि हम एक बार विजिट करेंगे बोल के वो एक बार विजिट करने का तय करे. they were decided. And one Sunday morning visit to a forest. One Sunday morning the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through a forest trail near the village. देखिए वो मिस्टर अहमद के साथ, वो कुछ सामान के साथ बच्चे जंगल को फॉरेस्ट को विजिट करने के लिए चले गए. तो उनके हाथ में लेंस थे, एक स्टिक थे एंड नोटबुक, और एक हैंड लेंस लिए थे और एक नाइफ लिए थे. वो लेके वो लोग चले गए. On their way, they met Tibu, a young boy of their age group of nearby village. देखिए वो विलेज के नजदीक एक टीबू बोल के बच्चों को मिल गए. तो बच्चा कितने साल का था, ये बच्चों के उम्र का ही कमी वही अंदाज से वही उम्र का ही बच्चा था. Who was taking a cattle for grazing along with his aunt. देखो ये बच्चा अपने जो गाय भैंसों को, कैटल मतलब जो गाय भैंसों को लेके, गाय भैंस बकरी को चराने को उन्होंने आंटी के साथ निकला था. he was very agile and running here and there to keep the herd together. मतलब वो कैसे, वो भागता रहता है. जो हर्ड मतलब HERD, कीप द हर्ड मतलब जो झुंड, वो प्राणी का झुंड, जो भी उनके डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनके झुंड को वो साथ में रख के वो भागता रहता था. When he saw the children, Tibu also started walking along with them while his aunt went a different path. देखिए वो तो छोटा बच्चा था इनके जैसे, तो आंटी कहाँ जाती है उनके, वो आंटी के पीछे पीछे, उनके कैटल्स के पीछे पीछे जाने के बजाय वो इन बच्चों के साथ साथ इनके पीछे पीछे चलने लगा. As soon they entered the forest, Tibu realized his hand and
signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. देखो टीबू सबको हाथ फैला के बोला कि सब लोग शांत बैठो, क्योंकि कोई जंगल में कोई एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमारे शोर से, कोई एनिमल का जंगल का एनिमल भाग के न जाए बोल के उन्होंने थोड़ा इशारा किया. टीबू then looked them to a place at a height to show them the broad view of the forest. देखिए टीबू then to मतलब टीबू ने सब लोगों को दिखाने लगा, चलिए मैं दिखाता हूँ बोल के एक ऊंचा हाइट टू शो मतलब एक ऊंचे जगह पे उन लोगों को फॉरेस्ट दिखाने के लिए चले गए, क्योंकि वहां पे रुक के देखे ना पूरा जंगल का फॉरेस्ट का जो नजारा वही एक जगह से सारा आसपास का दिखाई दे बोल के वो लोगों ने ऊंचाई की तरफ चले गए. चिल्ड्रन वे सरप्राइज, बच्चे बहुत उत्सुक थे, बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड and different tree tops and found green cover over the land. देखिए बच्चे तो ऊंचे पहाड़ के ऊंचे जगह पे रुक के जंगल को देखने लगे, तो वो लोग बच्चों ने क्या देख, कुड नॉट सी एनी लैंड, बच्चों को जमीन ही नहीं दिखाई दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, एकदम बड़ा घना जंगल था. वो जंगल का क्या दिखाई दे रहे थे उन लोगों को, ओनली ट्री टॉप्स, झाड़ के जो टॉप रहता है वही दिखाई दे रहे थे, और इतना घना जंगल और नीचे के जमीन नहीं दिखाई दे रहे थे. The different tree tops had formed green cover over a land. However, the cover was not uniformly green. देखिए वो जो ग्रीन कवर था, जो हर एक झाड़ थे सार का सीरियल ग्रीन कलर के नहीं थे, तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप चल रहा था. नेक्स्ट पेज देखिए, ये तो व्यू ऑफ द फॉरेस्ट, अगर ऊंचाई पे रुक के देखे तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द वन व्यू ऑफ अ फॉरेस्ट. नेक्स्ट पेज. द एनवायरनमेंट वाज पीसफुल एंड कूल, ब्रीज वाज ब्लोइंग, दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. देखिए जंगल में बहुत सारे प्लांट्स के वजह से, ट्रीज के वजह से क्या हो गया, जंगल के जो वातावरण है बहुत ठंडा और बहुत फ्रेश, एकदम सुंदर, नया नया बच्चों के लिए एक ठंडा हवा छूट रहा था, ब्रीज वाज ब्लोइंग हवा, और उससे बच्चे बहुत हैप्पी थे. While coming down, they got excited on hearing the sudden sound of words and some noise of the top branches of the tree. देखिए बच्चों को और एक नीचे आते आते कुछ एक्साइटेड साउंड्स में बच्चों ने एकदम आश्चर्यचकित होके बच्चे जहाँ साउंड आते उस तरफ देखे तो झाड़ के टॉप के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर कुछ साउंड सुनाई दे रहा है और कुछ पक्षी वहां पे आवाज कर रहे थे. टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमिनन देयर, बिकॉज द चिल्ड्रन presence the monkeys had climbed higher up in the trees where they disturbed the birds. Animals often give this type of warning call to alert other animals. देखिए ये तो बच्चे जंगल में घुस गए थे, और जंगल में गए तो ये मंकीज क्या करते हैं, हाई तक जाके अलर्ट करते दूसरे एनिमल्स को, बिकॉज समवन केम टू आवर फॉरेस्ट और होम बोल के वो मंकीज क्या करते हैं, तो एकदम जोर जोर से शोर मचाना शुरू करते हैं. इसका ये सब मंकी का शोर सुन के बाकी सब एनिमल्स क्या करते हैं, तो चुप जाते हैं. समझे, लायन आ गया, टाइगर आ गया तो वो बहुत जोर जोर से आवाज करते. बाकी छोटे छोटे एनिमल्स क्या करते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं कि कोई तो दुश्मन आया, कोई तो कुछ तो खतरा है बोल के वो अपने घर में अपने बिल में चुप जाते. Tipu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants lives in the deeper areas in the forest. ये कुछ एनिमल्स है, बोर, बाइसन और एलिफेंट, पर्कुपाइन जैसे, जाकल जैसे एनिमल्स जंगल के बाहर के तरफ नहीं, एकदम अंदर के तरफ, डीपर इन द एरियाज, जंगल के बहुत ही अंदर के एरियाज में वो रहते हैं बोल के वो बच्चा ने बोल दिया. टीबू ने. प्रोफेसर अहमद कटेशन, देखिए
Professor Ahmed cautioned children that they should not go deep into the forest. अंकल ने कटेशन डाल दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि कोई जंगल के अंदर कोई अपने ग्रुप छोड़ के कोई अलग नहीं होना और कोई जाना नहीं बोल के बच्चों को वार्न कर दिए. Bourgeois Paheli remembered that they have studied about the forest as an example of a habitat in the class 6. They could see now how the forest provides a home of many animals and plants. देखिए बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे ये पिक्चर में बहुत सारे एनिमल, हियर इट इज पिग एंड हियर इट इज सम बाइसन एंड ये सब एनिमल्स क्या करते हैं कि सब एनिमल्स, फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है कि सब प्राणी पक्षियों का, बहुत सारे प्राणी पक्षियों का क्या है वो, इट इज द होम बोल के बोलते हैं. नेक्स्ट, these are the picture of different types of the trees, that is simal, shisham, neem, and this is bamboo, and covered with the different types of the creepers and climbers. अभी जंगल सबके होम तो है ही, और किससे कवर्ड है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर बोले तो जो जमीन से फैले हुए प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, एंड क्लाइंबर मीन्स that they are depends on the big plants or big trees. और ऐसे जो क्रीपर और क्लाइंबर और बहुत सारे एनिमल से जंगल फॉरेस्ट भरा है. The sun was barely visible through the leaves of the tree, making a quite dark inside the forest. देखिए जंगल तो बहुत घना है, जंगल सबके होम से फैले हुए plants, small plants, and climber means that they are depends on the big plants or big trees. और ऐसे जो क्रीपर और क्लाइंबर और बहुत सारे एनिमल से जंगल फॉरेस्ट भरा है. The sun was barely visible through the leaves of the tree, making a quite dark inside the forest. देखिए जंगल तो बहुत घना है, जंगल के जो घना जंगल के वजह से जंगल में मुश्किल से धूप नीचे जमीन तक पड़ जाती है, तो एक के झाड़ में दूसरे फंसा रहता है, तो वो ए रहता है. तो नेक्स्ट, द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेर वॉकिंग was uneven, covered with many trees. The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. Uneven मतलब यहाँ वहाँ इधर एक उधर एक झाड़ थे, तो वो बहुत सारे छोटे ट्रीज के साथ कवर हो गए थे. Tibu helped them to identify sal, teak, silam, shisham, neem, palash, fig, खैर, आमला, बैम्बू एंड कंकर. तो ये टीबू ने, क्योंकि ये सिटी के बच्चों को, टाउन के जो बच्चे थे वो बच्चों को कौन से प्लांट्स है ये, कौन से ट्रीज है ये, इनका नाम मालूम नहीं थे, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया एंड उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका हर एक प्लांट से आमला का कौन था, बैम्बू का कौन था, वो दिखाए. Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. प्रोफेसर अंकल अहमद ने बच्चों को ये भी देखा है कि फॉरेस्ट इज नॉट विथ बिग ट्रीज, दे आर आल्सो हैविंग विथ shrubs, herbs and grasses also बोल के अंकल ने दिखाए. The forest floor and the trees were also covered with the different types of creepers and climbers. The sun was barely visible through the leaves of the trees, making a quite dark inside the forest. देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज के साथ साथ यहाँ पे क्लाइंबर क्रीपर्स भी है, और सन के जो बहुत कम प्रमाण में लैंड के ऊपर उनके रेज पड़ते हैं. Now the activity 17.1.
Observe the various things in your home and make the list of those which are made from material which may have been obtained from the forest. देखिए, आप अपने घर में बहुत सारे चीजों को देख ले, है आपके घर पे मटेरियल, और फॉरेस्ट से which may have been obtained, कौन सी वस्तु हम फॉरेस्ट से लाए गए, वो वस्तु को आप लिस्ट करो बोल रहे एक्टिविटी में. So you might have many wooden items on your list like plywood, fuelwood, boxes, paper, matchsticks and furniture. हमारे घर में बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं, लाइक डोर से, डोर मेड फ्रॉम वुड, और बहुत सारे वुडन सामान रहे, शो पीसेस रहते, पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर, बॉक्सेस, और ये बहुत सारे फ्यूल वुड, मतलब कोई चूल्हा जलाते तो उनके, ये सब जंगल से ही, फॉरेस्ट से ही आए रहते. डू यू नो दैट गम, ऑयल, स्पाइसेस, fodder for the animals and medicinal plants are also some of the products we get from the forest. For example, गम क्या बोलते, गम बोले तो हम, जैसे हम कुछ चिपकाने के लिए फेविकॉल जैसे यूज करते, कुछ डिंक बोलते मराठी में, तो वो गम, उससे हमने एक गम तैयार करते कुछ प्लांट से, और कुछ प्लांट्स रबर छोड़ते, तो वो रबर के लिक्विड जैसे यूज करके वो डिफरेंट कलर्स इन रबर हम यूज करते हैं. कुछ स्पाइसेस रहते हैं जैसे दालचीनी, बहुत सारे कुछ स्पाइसेस है कि वो जंगल से एक झाड़, ट्रंक्स, फ्लावर्स से ऐसे बने रहते बहुत सारे, तो वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट फॉरेस्ट बोल रहे. तो एंड द एनिमल्स मेडिसिनल प्लांट्स आर आल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. और बहुत सारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स है, कुछ बड़े बड़े ट्री, बड़े बड़े हर्ब्स, और कुछ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, तो वो हम घर के आंगन से नहीं, बहुत सारे जंगल से हम कलेक्ट करते हैं और बहुत प्रमाण में मेडिसिन तैयार करते बोल के जिक्र. तो एंड नेक्स्ट पेज, based on the product that we get from the plant, try to fill table. One example of each plant is already given and fill the table adding more example. देखिए, उन्होंने आपके लिए एक एक्टिविटी दी है, एक टेबल को फिल करो बोल रहे, तो दैट इज 17.1, दैट इज मीन्स हियर इट इज 17.1. One example they showed you, for example, गम के लिए बाबुल, गम, that timber, गम किससे होता है, गम, बाबुल, और टिम्बर शीशम. गम के प्लांट्स कौन सा है, बाबुल है. टिम्बर मतलब जो टिम्बर के लिए यूज करते कौन कौन प्लांट्स हो. मेडिसिनल प्लांट्स कौन से है, नीम. ऑयल कौन से यूज करते, सैंडलवुड, ये तो बहुत ही फेमस और बहुत ही मेडिसिनल प्लांट, और कुछ सोप्स वगैरह, सोप्स, परफ्यूम्स यूज करने में ये बहुत यूज करते हैं, ये प्लांट बहुत यूज किया जाता है. तो ऐसा ही कुछ आपके जो थिंकिंग में, आपके जो आइडिया में है, तो उस एनिमल्स क्या क्या, कौन से पार्ट हम यूज करते हैं, और विच थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट प्लांट्स बोल के हमने वो चार्ट को कंप्लीट करना है. शैला वंडर्ड who would have planted those trees. Professor Ahmed replied that in nature trees produce enough seeds. देखिए, प्रोफेसर अंकल ने, अहमद अंकल ने क्या दिए, और ये भी बोले कि not only they are giving the food, they are giving also seeds. कुछ प्लांट सीड्स देते. The forest floor provides favorable condition for them to germinate and develop in the seedling. देखिए, हर एक प्लांट को कुछ न कुछ सीड्स निकलते ही, तो सीड्स नीचे गिर जाते, तो वहां पे फेवरेबल कंडीशंस रहते. फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट के जमीन, उनको वो जो गिरे वाले बिया को, क्या सीड्स को एक फेवरेबल अगर कंडीशन दे देते, तो इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन मतलब इनफ रेन, इनफ सनलाइट, और कुछ सनलाइट और रेन और गुड सॉइल, अगर सॉइल की प्रमाण ये सब मिले तो दे जर्मिनेट.
वो मोड़ आके दे बिकम अ सीडलिंग, और वो बिकम एक एंड बिकम अ सैपलिंग, और एक वो मोड़ जर्मिनेट होके, वो बी जर्मिनेट होके वो सैपलिंग बन जाते हैं, एंड सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, और उसमें कुछ प्राणियों के पाँव में कुचला जाता है, और सम मेनी रिमेनिंग, तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, नॉट ऑल, तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो ग्रो होके ट्रीज बन जाते हैं. he added that he added that branchy part of a tree above the stem is known as crown of the tree. देखिए ये सब crown of the shapes, ये देखिए these some plants are crown, some plants crown shapes, इनके जो crown मतलब जैसे मुकुट जैसे, जैसे किरीट राजा का क्राउन जैसे ऐसा दिख रहा है, इसलिए they are called, they are in crown shape. So these types of trees are called crown trees, crown of the tree. This part of that tree is called crown of the tree बोलते हैं. तो ये सब अंकल ने प्रोफेसर अहमद दिखाए. तो प्रोफेसर अहमद asked children to look up the observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest. He told them that this is called canopy. देखिए कैनोपी मतलब जो प्लांट्स, हर एक ट्री के फॉरेस्ट में, हर एक ट्री के जो ट्री एक दूसरे को इतना घना रहता है फॉरेस्ट में, ट्रीज एक दूसरे के बीच में गैप बहुत कम रहती, इसलिए वो एक झाड़ दूसरे प्लांट के बाजू 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 लग के रह रहते. तो इसके लिए क्या हो जाता है, वो ऐसा एक छत जैसे, एक रूफ जैसे दिखाई देता है कि कोई तो एक ग्रीन कलर का चादर डाले क्या, ग्रीन कलर का रूफ बनाए क्या, ऐसा दिखाई देता है. दिस टाइप के रूफ को क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते, बोल के अंकल अहमद एक्सप्लेन कर रहे बच्चों को. एंड लेट अस स्टार्ट सेकंड, दैट इज 17.2 एक्टिविटी. विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड. ये तो बच्चे तो विजिट कर दिए अंकल प्रोफेसर अहमद सर जी के साथ, मगर आप भी एक बार अपने फ्री टाइम पे एक बार फॉरेस्ट को विजिट करिए, एंड नेबरहुड आपके जो पार्क और फॉरेस्ट पे विजिट करके, एंड ऑब्जर्व द ट्री दैट ट्राई टू आइडेंटिफाई देम. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द सम एल्डर्स एंड और बुक्स ऑन ट्रीज. देखिए आप कुछ अपने एल्डर के साथ साथ आप जाइए और कुछ उनके ऊपर बुक्स लिखिए बोल रहे. एंड यू ऑब्जर्व दैट such as a height, shape, leaves, crown, flowers and fruit. Also draw the crowns of the some trees. आप कुछ बुक लेके जाके उनके माहिती लिखिए, उनके इंफॉर्मेशन लिखिए, वो किस टाइप के फ्लावर्स बेयर करते हैं और किस टाइप के फ्रूट्स देते हैं, और the which types of the leaves, in which shape they are, what is the height of that plant, इसके बारे में सब स्टडी करो. Professor Ahmad pointed out that the tree had crown of different types and sizes. These had created different horizontal layers of the forest, and these are known as understrays. Giant and tall trees constituted the top layers, followed by the shrub, tall grasses and herbs, formed by the lowest layer. तो ये फॉरेस्ट में यहाँ पे अंडर स्टोरीज मतलब फर्स्ट फ्लोर, हम सेकंड फ्लोर बोलते हैं, तो ऊपर तो पूरे ग्रीन कलर का चादर जैसे, दैट इज कैनोपी इज देयर, एंड और उसके बाद जहाँ पे नीचे बहुत बड़े बड़े ट्रीज है, टॉल ट्रीज है, एंड टॉप लेयर और ग्राउंड लेयर में क्या है, श्रब और हर्ब्स है छोटे छोटे, एंड वो बहुत सारा घास से भरा एक लेयर है. तो ऐसे 2-3 लेयर बाय लेयर फॉरेस्ट दिखाई देता है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट video. Thank you.